एक एथलीट कभी तुम्हें वर्कआउट करने के लिए जज नहीं करेगा। एक करोड़पति कभी तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए जज नहीं करेगा। एक सिंगर कभी तुम्हें गाना गाने की कोशिश करने पर जज नहीं करेगा। एक फिट इंसान कभी तुम्हें डाइट करने पर जज नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये हमेशा वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में कहीं नहीं जा रहे, जिनके पास तुम्हारे बारे में कहने के लिए सबसे ज्यादा बातें होती हैं। अमीर लोग तुम्हें पैसा बचाने के लिए नहीं टोकेंगे। ऊंचे स्टेटस वाले लोग तुम्हें बुरे दोस्तों को छोड़ने पर ताना नहीं मारेंगे। यह सिर्फ वो लोग हैं जो अपनी ही मीडियोक्रिटी के जाल में फंसे हैं, जिन्हें तुम्हारी कोशिशों से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ा रही है। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। सच यह है, लोग तुम्हें नीचा नहीं दिखाते, वो अपनी औकात बचा रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज हम उस डर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो आपको रात को सोने नहीं देता। समाज क्या कहेगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे? आज हम साइकोलॉजी की उन गहरी परतों को खोलेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे महान विचारकों ने समझा है। हम समझेंगे कि क्यों आपकी सफलता आपके आसपास के लोगों के लिए खतरा है, क्यों आपकी मेहनत उन्हें चुभती है। आज की वीडियो के बाद आपको आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको उन लोगों पर तरस आएगा जो आपकी आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि आज आपको समझ आएगा कि जो इंसान दूसरों को जज करता है वो असल में खुद से कितना नफरत करता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। यह वीडियो आपकी सोच का डीएनए बदलने वाला है। सबसे पहले अपने दिमाग से इस दुश्मन को निकाल दो कि सफल लोग मुझे जज कर रहे हैं। जो इंसान सच में सफल है, जो इंसान सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहा है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो रुक कर यह देखे कि तुम क्या कर रहे हो। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, आई हैव नेवर मेट अ हेटर हु इज डूइंग बेटर देन मी। मैंने आज तक ऐसा कोई नफरत करने वाला नहीं देखा जो मुझसे बेहतर कर रहा हो। जरा सोचो, अगर कोई इंसान पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा है, उसकी सांस फूल रही है, उसका पूरा फोकस अगले कदम पर है, क्या वो रुककर नीचे देखेगा और तुम पर हंसेगा कि तुम पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, वो तुम्हें हाथ देगा या फिर वो अपने काम से काम रखेगा। हंसेगा वो जो पहाड़ की तलहटी में बैठा है, जो बियर पी रहा है, जो आराम कर रहा है और जिसने हार मान ली है। जब तुम जिम में पसीना बहाते हो तो वहां मौजूद बॉडी बिल्डर तुम्हें जज नहीं करता। उसे पता है कि वो पसीना क्या है, उसे पता है कि वो दर्द क्या है। जज वो करता है जिसका पेट बाहर निकला है और जो सोफे पर बैठकर चिप्स खा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत उसकी कायरता पर एक आईना दिखाती है। जब तुम कुछ नया शुरू करते हो तो तुम इन लोगों को जज नहीं कर रहे होते। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारा एक्शन चीख चीख कर उनसे कहता है, देखो मैं बदल रहा हूं, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो। और यह बात, यह खामोश बेइज्जती उनका ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं प्रोजेक्शन। सिगमंड फ्रायड और कार्ल युंग ने इस पर बहुत गहरा काम किया है। जब किसी इंसान के अंदर कोई कमी होती है, कोई असुरक्षा होती है जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकता, तो वो उसे दूसरों के अंदर देखने लगता है। जब कोई कहता है बिजनेस करना बहुत रिस्की है, तुम डूब जाओगे, नौकरी कर लो, तो वो तुम्हारे रिस्क की बात नहीं कर रहा, वो अपने डर की बात कर रहा है। उसने कभी हिम्मत नहीं की। उसने अपनी पूरी जवानी एक सुरक्षित घेरे में बिता दी। अब जब तुम वो पिंजरा तोड़ रहे हो तो उसे यह याद आ रहा है कि पिंजरा तोड़ा जा सकता था, लेकिन उसने तोड़ा नहीं। उसका पछतावा सलाह के भेष में बाहर आता है। कैरल ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट में बताती हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट जन्म से मिलता है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो इसका मतलब तुम में टैलेंट नहीं है, इसलिए वो मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सच ये है कि वो अपनी ही कमियों को तुम पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आलोचना अक्सर एक कबूलनामा होती है। जब कोई तुम्हें कहता है तू यह नहीं कर पाएगा, तो वो असल में कह रहा है मैं ये नहीं कर सकता, और अगर तूने कर लिया तो मैं खुद को
माफ नहीं कर पाऊंगा। वो तुम्हें जज नहीं कर रहे, वो उस आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो तुमने उनके सामने रखा है। तुम वो आईना हो। विल स्टोर की एक शानदार किताब है द स्टेटस गेम। इंसान एक सामाजिक जानवर है। लाखों सालों से हम कबीलों में रहे हैं। कबीले का एक नियम था, कोई भी दूसरे से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और कोई भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं। सबको एक लाइन में रहना है। अगर कोई एक इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ता था तो कबीले के बाकी लोग उसे खतरा मानते थे। यह हमारे डीएनए में है। जब तुम अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने समाज में अपनी औकात से ऊपर उठने की कोशिश करते हो तो तुम उनके स्टेटस को चुनौती देते हो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, पीपल डोंट वॉन्ट यू टू सक्सीड बिकॉज योर सक्सेस हाईलाइट्स देयर फेलियर। अगर तुम फिट हो गए तो तुम्हारे मोटे दोस्त को बुरा लगेगा। अगर तुम अमीर हो गए तो तुम्हारे गरीब रिलेटिव को अपनी गरीबी ज्यादा चुभेगी। अगर तुम खुश हो गए तो दुखी इंसान को अपनी जिंदगी और भी ज्यादा नर्क लगेगी। इसलिए उनका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो जानबूझकर तुम्हें ताना नहीं मारते। यह उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। वो तुम्हें वापस कीचड़ में खींचना चाहते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस कर सकें। ये लोग चाहते हैं कि तुम वहीं रहो जहां वो हैं, क्योंकि अगर तुम उड़ गए तो वो अकेले रह जाएंगे और अकेलेपन से इंसान डरता है। अब थोड़ी साइंस समझते हैं। हमारा दिमाग डोपामीन का गुलाम है। डोपामिन वो केमिकल है जो हमें खुशी और मजा देता है। आज की दुनिया में दो तरह के डोपामिन हैं। चीप डोपामीन, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, दूसरों की बुराई करना, पोर्न देखना, नेटफ्लिक्स देखना। यह आसानी से मिलता है बिना किसी मेहनत के। हार्ड डोपामीन, जिम जाने के बाद का सुकून, बिजनेस में पहली सेल, किताब पढ़ने के बाद का ज्ञान, यह दर्द के बाद मिलता है। जो लोग तुम्हें जज कर रहे हैं वो चीप डोपामीन के नशेड़ी हैं। गॉसिप करना, बुराई करना, यह उनके दिमाग को मजा देता है। उन्हें एक पल के लिए लगता है कि वो तुमसे बेहतर हैं, लेकिन तुम हार्ड डोपामाइन के रास्ते पर हो। तुम अपनी खुशियां कमा रहे हो और एक मुफ्तखोर इंसान को कमाने वाले इंसान से हमेशा चिढ़ होती है। नवल रविकांत कहते हैं, सोसाइटी पोनिशेस डेविएशन, समाज भटकाव को दंड देता है। फ्रेडरिक नीत्शे, 19वीं सदी के सबसे खतरनाक दार्शनिक, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, स्लेव मोरालिटी, गुलामों की नैतिकता। गुलाम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वो कमजोर हैं, तो वो एक चालाकी करते हैं। वो नैतिकता का खेल खेलते हैं। वो अपनी कमजोरी को अच्छाई का नाम दे देते हैं। वो कहेंगे पैसा तो हाथ का मैल है, ताकि वो अपनी गरीबी को सही ठहरा सकें। वो कहेंगे ज्यादा एम्बिशियस होना अच्छी बात नहीं है, इंसान को संतोषी होना चाहिए, ताकि वो अपने आलस को सही ठहरा सकें। वो कहेंगे वो तो घमंडी है, क्योंकि तुम्हारे आत्मविश्वास ने उन्हें छोटा महसूस कराया। नीत्शे कहते हैं कि यह स्लेव मॉरलिटी है। वो तुम्हें बुरा घोषित कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सक्षम हो। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि अमीर लोग बेईमान होते हैं। ये और कुछ नहीं, बस अपनी नाकामी को छुपाने का एक बहाना है। अगर वो मान लें कि अमीर लोग मेहनती होते हैं तो उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि वो खुद आलसी हैं, और यह सच बहुत कड़वा है। इसीलिए जब कोई तुम्हें जज करे तो समझ जाना कि वो नीत्शे का स्लेव है। वो तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को पवित्र महसूस कराना चाहता है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर में कहते हैं, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। यह सुनने में बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन यह सच है। नेगेटिविटी एक बीमारी है। यह कोरोना वायरस से भी तेज फैलती है। जो लोग कहीं नहीं जा रहे उनका ऑरा जहरीला होता है। वो शिकायतों से भरे होते हैं। सरकार खराब है, मार्केट खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम इनके साथ रहोगे तो तुम भी यही बन जाओगे। जिम रोन का मशहूर कथन है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर तुम्हारे 5 दोस्त एम्बिशियस हैं, फिट हैं, पॉजिटिव हैं, तो छठे तुम होगे। हायर स्टेटस वाले लोग, यानी जो मेंटली स्ट्रांग हैं, वो अपने सर्कल को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। वो तुम्हें इसलिए नहीं काटते कि उन्हें तुमसे नफरत है। वो तुम्हें इसलिए काटते हैं क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी बचानी है।
अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें निर्मम होना पड़ेगा। उन दोस्तों को ब्लॉक करना पड़ेगा जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों के फोन उठाने बंद करने पड़ेंगे जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं। तुम्हें अपने माहौल का ऑडिट करना होगा, कौन तुम्हें एनर्जी दे रहा है और कौन चूस रहा है। अब आते हैं समाधान पर। जापानी दार्शनिक इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा की किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यह किताब एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित है। इसका कोर मैसेज एक थप्पड़ की तरह लगता है। फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। आजादी का मतलब है कि लोग तुम्हें नापसंद करें। जब तक तुम इस कोशिश में हो कि सब मुझे पसंद करें, सब मेरी तारीफ करें, तब तक तुम एक जेल में हो। तुम दूसरों की उम्मीदों की जेल में हो। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, कुछ लोग मुझे नफरत करेंगे, कुछ लोग मुझे जज करेंगे और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन तुम सही मायनों में आजाद होते हो। आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। जब तुम काम करते हो, रिजल्ट लाते हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और जब तुम्हारे पास रिजल्ट होता है तो कुत्तों के भौंकने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने कभी शेर को कुत्तों पर भौंकते हुए देखा है? नहीं, शेर चुप रहता है, उसका होना ही काफी है। मैं तुम्हें एक फिल्टर देता हूं। जब भी कोई तुम्हें कोई सलाह दे या कोई ताना मारे या जज करे, बस एक सवाल पूछना, क्या मैं वैसी जिंदगी जीना चाहता हूं जैसी यह इंसान जी रहा है? अगर जवाब है नहीं, तो उसकी बात का, उसकी राय का, उसके जजमेंट का तुम्हारी जिंदगी पर 1% भी असर नहीं होना चाहिए। उसकी बात को कचरे के डिब्बे में डाल दो। अगर एक मोटा इंसान तुम्हें हेल्थ टिप्स दे रहा है, इग्नोर। अगर एक बैंकरप्ट इंसान तुम्हें बिजनेस टिप्स दे रहा है, इग्नोर। अगर एक अनहैप्पी इंसान तुम्हें खुश रहने का तरीका बता रहा है, इग्नोर। लेकिन अगर कोई इंसान वहां है जहां तुम पहुंचना चाहते हो और वो तुम्हें डांट भी रहा है, तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, तो सर झुकाकर उसकी बात सुन लेना, क्योंकि वो जजमेंट नहीं है, वो फीडबैक है। फर्क समझो। जजमेंट तुम्हें नीचा दिखाने के लिए होता है, फीडबैक तुम्हें ऊपर उठाने के लिए होता है। असफल लोग जजमेंट देते हैं, सफल लोग फीडबैक देते हैं। वीडियो के इस मोड पर मैं चाहता हूं कि तुम चाक को घुमा दो। अभी तक तुम डर रहे थे कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं, अगर लोग तुम्हें जज नहीं कर रहे तो तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारी पीठ पीछे बातें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब तुम एक बहुत ही साधारण और बोरिंग जिंदगी जी रहे हो। इसका मतलब तुम कोई रिस्क नहीं ले रहे। इसका मतलब तुमने समाज के बनाए हुए छोटे से पिंजरे को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी सफलता तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। तुम बहस करके उन्हें नहीं हरा सकते, तुम चिल्लाकर उन्हें चुप नहीं करा सकते। तुम्हें इतना बिजी होना पड़ेगा, इतना सफल होना पड़ेगा कि उनकी आवाज तुम तक पहुंचे ही नहीं। तो अगली बार जब कोई हंसे, जब कोई मजाक उड़ाए, तो मुस्कुरा देना। मन ही मन कहना, शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि मैं सही रास्ते पर हूं। अनअकम्प्लिश्ड लोगों को अपनी अकम्प्लिशमेंट्स को जज मत करने दो। तुम्हें कॉन्फिडेंस की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस प्रूफ पैदा करना है, अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी खामोशी से। अपने आलोचकों को व्यस्त होकर खामोश कर दो। अब एक काम करो, अगर तुम उन 1% लोगों में से हो जो इस कड़वे सच को पचा पाए हैं, तो कमेंट में मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे सबूत चाहिए। कमेंट में लिखो, आई चूज प्रोग्रेस, ताकि जब तुम 6 महीने बाद वापस आओ तो तुम देख सको कि तुमने यहां एक वादा किया था, भीड़ से अलग होने का वादा। अगर यह वीडियो चुभी हो, अगर ईगो हर्ट हुआ हो, तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसे दुनिया के जजमेंट ने रोक रखा है। शायद तुम्हारा एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली बार एक और कड़वी सच्चाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।